बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ एमडी कैट के डिले होने से रिलेटेड मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और कुछ स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन का जो है वो आज हम इस वीडियो में स्टूडेंट्स को जो है वो जवाब देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो है वो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से ये क्वेश्चन किए जा रहे थे कि सर पीएमसी की तरफ से तो अभी तक जो है वो कोई डिले का नोटिफिकेशन नहीं आया, तो क्या ये न्यूज़ कोई फेक है या जो है वो पीएमसी इसके खिलाफ कोई एक्शन लेगी या जो है वो पीएमसी का कोई अलहदा से डिसीजन आएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वज़ीर सेहत अब्दुल कादर पटेल की तरफ से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये देखा गया कि वज़ीर सेहत अब्दुल कादर पटेल की बिल्कुल साथ वाली चेयर पर जो साहब जो है वो बैठे हुए थे वो नए तैनात होने वाले प्रेसिडेंट थे पीएमसी के। तो लिहाजा इसमें जो है वो 100% किसी भी किस्म की हम ये नहीं कह सकते कि ये न्यूज़ फेक है या जो है वो पीएमसी की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा। तो वो बिल्कुल साथ वाली चेयर पर जो साहिब बैठे हुए थे वो पीएमसी के नए तैनात होने वाले प्रेसिडेंट थे। तो इसमें जो है वो दूसरी बात आपको ये बताते चलें कि जैसा कि जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से हमारे जो वज़ीर आज़म है उनकी तरफ से जो है वो पीएमसी के तमाम मेंबरान को जो है वो ख़त्म कर दिया गया था और नए मेंबरान की जो है वो तैनाती का ऐलान किया गया था। तो अब स्टूडेंट्स को बताते चलें कि जो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी वो नए तैनात होने वाले प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और बाकी मेंबर्स जो है वो नए तैनात कर लिए गए हैं। उनके बाद ही जो है वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट्स के लिए की गई थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो एनएलई के बारे में भी उन्होंने बताया गया कि जो स्टूडेंट्स जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनको कोशिश होगी उनकी कि इसको जो है वो एनएलई का जो एग्ज़ाम है उसको जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा और बाहर से स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस या बीडीएस करके आएंगे उनके लिए जो है वो NLE2 एग्ज़ाम जो होगा वो उन्हें देना पड़ेगा। उसके ऊपर भी अभी जो है वो वर्किंग चल रही है, आया कि जो है वो उसको भी शायद वो ख़त्म कर दें या उसको जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। और थर्ड नंबर पे जो है वो जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने स्टूडेंट्स को बताया था कि ये सारा कुछ इसी वजह से किया जा रहा है कि जो है वो ताकि पीएमडीसी को जो है वो वापस लेके आया जा सके और जो है वो सूबाई सतह पर जो है वो टेस्ट को कंडक्ट किया जाए। तो आज की जो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर की थी, वज़ीर सेहत की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें भी उन्होंने ये बता दिया कि अब जो है वो एमडी कैट सूबाई सतह पर ही कंडक्ट होगा। इसके बाद आज जो है वो पीएमसी के तरफ से उनके ट्विटर ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर और जो है वो फेसबुक का जो उनका ऑफिशियल अकाउंट है उसके ऊपर भी जो है वो एमडी कैट के डिले होने से रिलेटेड जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो शेयर कर दिए गए हैं और उसमें भी जो है वो यही बताया गया है कि ताहुक्म सानी एमडी कैट को जो है वो डिले कर दिया गया है। तो इसमें जो है वो जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने आप लोगों के साथ ये बात शेयर की थी कि पॉसिबल है कि पीएमडीसी को वापस लाने के लिए एमडी कैट को जो है वो 2 से 2.5 माह के लिए डिले कर दिया जाए। तो सेम वही बातें सारी जो है वो रिपीट हो रही हैं जो हमने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की थी कि जो है वो ताहुक्म सानी इसी वजह से इसको डिले किया जा रहा है ताकि जो है वो पीएमडीसी को वापस लेके आया जा सके और अपनी मर्जी का जो है वो क्राइटेरिया सेट किया जाए। जैसा कि कल जो है वो वज़ीर सेहत अब्दुल कादर पटेल ने भी बता दिया कि जो है वो 55% एमबीबीएस के लिए और 45% जो है वो क्राइटेरिया पासिंग क्राइटेरिया बीडीएस के लिए कर दिया जाएगा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उन्होंने बताया था कि ये इस वजह से किया जा रहा है ताकि जो है स्टूडेंट्स आउट ऑफ कंट्री जाते हैं एमबीबीएस या बीडीएस करने के लिए वो पाकिस्तान में रहते हुए अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकें। और दूसरा जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जैसा कि सिंध की तरफ से जो है वो बार बार ये प्रेशर डाला जा रहा था कि पासिंग क्राइटेरिया को कम किया जाए ताकि जो है वो लास्ट ईयर की तरह इस दफ़ा उनके साथ ना हो। जैसे लास्ट ईयर उनकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीट्स खाली रह गई थी, तो इस साल जो है वो उनकी सीट्स खाली ना रहे और उनको जो है वो नुकसान ना हो। पीएमसी की तरफ से आज एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी जो है वो उनकी वेबसाइट पर शेयर किया गया है जिसमें जो है वो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो एफएससी का पासिंग क्राइटेरिया जो है वो पहले 65% था, तो इसको भी जो है वो कम कर दिया गया है। अब जो है वो पासिंग क्राइटेरिया इसको 60% कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में जो है वो एफएससी का पासिंग क्राइटेरिया कम करके जो है वो इसको जो है वो 60% कर दिया गया है। इसके बाद अगर हम
दूसरी बात करें तो इसमें जो है वो जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि MBBS का 55% पासिंग क्राइटेरिया कर दिया गया है और BDS का जो है वो 45% जो है वो पासिंग क्राइटेरिया कर दिया गया है। तो इसके मुताबिक अगर हम देखें कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो MBBS में अगर एडमिशन लेना चाहता है तो उसकी जो है वो दो क्राइटेरिया के लिहाज से उसको जो है वो देखा जाएगा। फर्स्ट नंबर पे जो है वो उसके कम से कम FSC में जो है वो 60% मार्क्स होने चाहिए और दूसरी MD कैट के अंदर MBBS के लिए उसके कम से कम जो है वो उसने 100-200 में से 110 नंबर लिए हों और अगर BDS की बात करें तो BDS में उसके जो है वो कम से कम 200 में से उसने जो है वो 90 मार्क्स उसने हासिल किए हों तो वो एलिजिबल होगा अप्लाई करने के लिए। इसके बाद जो है वो तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसमें जो है वो बताया गया है कि जो है वो फ्लड की सूरत हाल की वजह से और कुछ बच्चे जो है वो अप्लाई भी नहीं कर पाए थे, तो इन तमाम तर सूरत हाल की वजह से जो है वो PMC की तरफ से डिले किया गया है MD कैट को। और जो स्टूडेंट्स अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे उनकी रजिस्ट्रेशन दोबारा जो है वो 10 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी और जो है वो 25 सितंबर तक स्टूडेंट्स के पास टाइम होगा कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक MD कैट के लिए अप्लाई नहीं किया था तो वो स्टूडेंट्स जो है वो MD कैट के लिए दोबारा से अप्लाई कर लें। इसके बाद स्टूडेंट्स के लिए एक गुड न्यूज़ ये भी है कि हमें जो है वो एक ज़राए से ये पता चला है कि जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इस बात पर भी जो है वो डिस्कशन जारी है कि जिन स्टूडेंट्स ने जो है वो पहले रजिस्ट्रेशन करवाई है 6000 के साथ, तो वो उन स्टूडेंट्स की जो है वो फ़ी रिफ़ंड की जाए, क्योंकि अगर जो है वो सूबाई सतह पर इस टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है तो जो पिछली प्रैक्टिस थी उसमें जो है वो 1000-1500 या मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 2000 रुपये फीस जो है वो स्टूडेंट से चार्ज की जाएगी। तो हुकूमत के जो है वो कह लें कि हुकूमत की तरफ से जो उनके मेंबर्स हैं उनमें जो है वो इस किस्म की जो है वो डिस्कशन चल रही है कि जल्द ही जो है वो इस हवाले से भी कोई नोटिफिकेशन जो है वो इशू किया जाएगा कि किस तरह से जो है वो स्टूडेंट की जो है वो फी रिफंड होनी है। तो इस कंफर्म तो जो है वो तभी होगा जब जो है वो PMC की तरफ से कोई इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स की तरफ से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सिलेबस के हवाले से है कि क्या अब जो है वो कोई सिलेबस चेंज हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब जो है वो क्योंकि जो है वो PMC को ख़त्म नहीं किया गया बल्कि जस्ट जो है वो PMC के मेंबरान को जो है वो तब्दील किया गया है। तो उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि सिलेबस में जो है वो किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी, मगर अगर सिलेबस में किसी किस्म की कोई चेंजिंग की भी जाती है तो वो कोई माइनर सी चेंजिंग होगी, स्टूडेंट्स को जो है वो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जो है वो अब स्टूडेंट के पास ऑलमोस्ट 1 महीने का जो है वो एक्स्ट्रा टाइम उनको मिल गया है, तो स्टूडेंट्स को जो है वो चाहिए कि वो बार बार अपनी प्रैक्टिस करें, जितना हो सकता है मुख्तलिफ जो है वो सोर्सेज को यूज़ करते हुए प्रैक्टिस को जो है वो अपनी मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की तरफ स्टूडेंट्स जाएं। और तीसरा स्टूडेंट्स की तरफ से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अब जो है वो क्योंकि सूबाई सतह पर कंडक्ट होने जा रहा है MD कैट का टेस्ट, तो इसमें जो है वो कोई नेगेटिव मार्किंग भी जो है वो ऐड की जाएगी। तो इसमें जो है वो अभी तक हमारे पास जो न्यूज़ है उसके मुताबिक जो है वो नेगेटिव मार्किंग उसको जो है वो ऐड नहीं किया जाएगा, बल्कि जो PMC की तरफ से जो पहले रूल था कि इसको जो है वो नेगेटिव मार्किंग को जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब भी जो है वो नेगेटिव मार्किंग को ख़त्म ही किया जाएगा। तो बाकी जैसे ही कोई नोटिफिकेशन मज़ीद PMC की तरफ से कोई जारी किए जाते हैं तो उसकी जो है वो एक डिटेल वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद अपडेट्स और न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।